नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मित्तल्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव करेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव जब वाक्य क्या से शुरू हो तथा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि से समाप्त हो। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव है तो फ्यूचर में, भविष्य में कोई काम संपूर्ण होने के बारे में बताता है, लेकिन इंटेरोगेटिव है तो क्या से शुरू हो रहा है। जैसे क्या रोगी मर चुका होगा, क्या सूर्य छिप चुका होगा, क्या जहाज डूब चुका होगा, क्या उसने चाय बना ली होगी, क्या वह खाना बना चुकी होगी। अब इन सभी वाक्यों में कॉमन ये है कि क्या से शुरू हो रहे हैं। इंटेरोगेटिव हो गया और चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि से सब समाप्त हो रहे हैं। तो अब हम इसका रूल पढ़ते हैं। जब वाक्य क्या से शुरू हो तथा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि से समाप्त हो, तब आई और वी अगर सब्जेक्ट हैं तो उनसे पहले शैल आएगा। शैल, फिर आई वी, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब और फिर क्वेश्चन मार्क जरूरी है। ऑल द अदर सब्जेक्ट्स अर्थात आई वी को छोड़कर कोई भी अगर सब्जेक्ट होगा तो उससे पहले विल आएगा और ऐसे सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो लगेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है लगाना, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो इंटेरोगेटिव नहीं माना जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। क्या वह चाय बना चुकी होगी? क्या वह चाय बना चुकी होगी? वह के लिए शी और शी से पहले विल। इस कैटेगरी में है शी, उससे पहले विल शी have made tea? क्वेश्चन मार्क। क्या वह चाय बना चुकी होगी? Will she have made tea? नेक्स्ट, क्या आप खाना बना चुके होंगे? आप इसी कैटेगरी में आएगा, उससे पहले विल आएगा। विल यू हैव। अब फर्क देखिए, यहां पर भी बना लिखा है, चाय के लिए बनाना तो हमने मेड लिख दिया, मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो गई। लेकिन जब खाना बनाने की बात आएगी तो हम यहां पर मेड नहीं लिखेंगे, हम कुक्ड लिखेंगे, क्योंकि खाना पकाया जाता है, खाना बनाया नहीं जाता। हिंदी में हम चाय बनाना और खाना बनाना बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो चाय बनाने के लिए मेक आता है और खाना बनाने के लिए कुक आएगा। तो क्या आप खाना बना चुके होंगे? विल यू हैव कुक्ड फूड? क्या जहाज डूब चुका होगा? क्या जहाज डूब चुका होगा? Will the
शिप हैव संक। डूबना की फर्स्ट फॉर्म है, डूबना की इंग्लिश है सिंक, और ये थर्ड हो गया संक। तो क्या जहाज डूब चुका होगा? विल द शिप हैव संक। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल एक और लिखते हैं हम। क्या वह 10वीं कक्षा पास कर चुका होगा? क्या वह 10वीं कक्षा पास कर चुका होगा? विल ही हैव पास्ड क्लास 10th। क्या वह 10वीं कक्षा पास कर चुका होगा? विल ही हैव पास्ड क्लास 10th। नेक्स्ट, क्या रोगी मर चुका होगा? क्या रोगी मर चुका होगा? विल द पेशेंट हैव डाइड? अब इसको एक बार देखते हैं। क्या रोगी मर चुका होगा? विल द पेशेंट हैव डाइड। तो ये हमने किया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव। इसको एक बार दोहरा लेते हैं। जब वाक्य क्या से शुरू हो, इंटेरोगेटिव है तो क्या से शुरू हो रहा है। जब वाक्य क्या से शुरू हो तथा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि से समाप्त हो, तब आई और वी अगर सब्जेक्ट हैं तो उससे पहले शैल आएगा और आई और वी के बाद हैव आएगा। इसमें शैल और हैव इकट्ठा नहीं लिखना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि शैल हैव इकट्ठा नहीं लिखना है इंटेरोगेटिव में, और विल हैव भी इकट्ठा नहीं लिखना है। तो आई और वी से पहले शैल, आई और वी के बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो इधर आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑल द अदर सब्जेक्ट्स, आई वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट से पहले विल आएगा, फिर ऐसे सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो इधर आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके जो हमने एग्जाम्पल्स किए हैं इनको भी हम दोहरा लेते हैं। क्या वह चाय बना चुकी होगी? विल शी हैव मेड टी? क्या आप खाना बना चुके होंगे? विल यू हैव कुक्ड फूड? इस बात का ध्यान रखना है, चाय बनाने में मेड हम लगा रहे हैं और खाना बनाने में कुक्ड लगा रहे हैं। क्या जहाज डूब चुका होगा? विल द शिप हैव संक? क्या वह 10वीं कक्षा पास कर चुका होगा? विल ही हैव पास्ड क्लास 10th? क्या रोगी मर चुका होगा? विल द पेशेंट हैव डाइड? तो यह हमने किया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव। आप इस पहचान को बार बार पढ़िए, बार बार याद कीजिए, और उसके बाद इस रूल को भी बहुत अच्छी तरह याद कीजिए। बार बार इसको लिख लिख कर याद कीजिए, पढ़ पढ़ कर याद कीजिए, और बोल बोल कर भी याद कर सकते हैं। फिर आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, एक हिंदी, फिर उसकी इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर उसकी इंग्लिश, इस प्रकार इन सभी सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह 10 सेंटेंसेस वहाँ डाल दूंगा। आप उन सेंटेंसेस को पढ़िए, उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी तरफ से भी और सेंटेंसेस बना सकते हैं।
जब सेंटेंसेस ठीक बन जाएं उनको बोल बोल करके पढ़िए। आपको इंग्लिश लिखना भी आएगा, बोलना भी आएगा और अच्छे तरह उसको पढ़ना भी आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल मित्तल्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।